हेलो दोस्तों, आज एक नई फिर से नई वीडियो की शुरुआत करते हैं क्लास 10 का। क्लास 10 में पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर नंबर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आप लोगों को पहला, दूसरा, तीसरा 12.2 का क्लास 10 12.2 का पहला, दूसरा और तीसरा का वीडियो बन चुका है। आप जाकर पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। ये आपका चौथा सवाल है। चौथा सवाल में आप लोगों को क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। ध्यान से देखेंगे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो ये जीवा कहलाती है। जीवा उसे कहते हैं जो वृत्त के केंद्र से होकर ना जाए, उससे क्या कहते हैं, जीवा। और जो केंद्र से जो कोण बन रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, देखिए केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर का बना लिए। तो यहाँ से समकोण अंतरित करता है, तो यहाँ से समकोण बनाएंगे आप लोग। तो वही कह रहा है कि जीवा केंद्र पर कितना अंतरित करता है, समकोण अंतरित करता है। तो समकोण बना देंगे। जैसे मान लीजिए ये चित्र बनाया है, यहाँ पे इसके सेंटर से ये हमारा क्या बनाया है, समकोण। ऐसे दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जीवा। यहाँ पे समकोण अंतरित करता है, ये भी 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या, तो ये भी नीचे वाला क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब इस वाले कोने को और इस वाले कोने को, दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे तो एक जीवा बन जाएगा। तो वो कुछ पूछ रहा है कि निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें दो सवाल बनाया हुआ है। पहले में कर रहा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दूसरा में कर रहा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत दीर्घ वृत्तखंड लिखा होगा यहाँ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब पाई का मान रखना है। संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का मान आपको यूज करना है 3.14। अब आपको जानना जरूरी है कि लघु वृत्तखंड किसे कहते हैं और दीर्घ वृत्तखंड क्या किसे कहते हैं। लघु वृत्तखंड किसे कहते हैं, ये पूरा वृत्त है, ये जीवा जो काटता है तो छोटा वाला लघु वृत्तखंड का बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चित्र में, आप चित्र भी देखते रहिएगा। ये मान लीजिए क्या है, ये पूरा वृत्त है, तो जीवा एक जीवा काटेगा तो इसको बोलते हैं लघु। जो छोटा वाला करता है उसको क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। ये हमारा क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड। तो ये छोटा वाला इसको बोलते हैं, बड़ा है, जो बड़ा होता है उसको दीर्घ बोलते हैं, जो छोटा उसको क्या बोलते हैं, लघु। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ध्यान से देखेंगे कैसे लघु इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ध्यान से देखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड बनाया, इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने समझते हैं, पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा त्रिज्यखंड बनाया है। ये पूरा क्षेत्रफल में से ए वाला क्षेत्रफल त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे त्रिभुज AOB क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज AOB में घटा देंगे पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालने के लिए कह रहा है। जल्दी, पूरा वृत्त है, ये हमारा वृत्त के केंद्र से समकोण अंतरित करता है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड कौन है, पूरा ए, पूरा ये त्रिज्यखंड है। इसमें से ए वाला क्षेत्रफल, यानी ए वाला क्षेत्रफल निकालना है, इसको बोलते हैं लघु। इसीलिए इसको क्या किए हैं, डैश लाइन दिए हैं। ए वाला क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, टोटल क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ए वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी टोटल क्षेत्रफल त्रिज्यखंड ए है, इसमें से ए वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो यही नहीं बचेगा। तो वही लिखे हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। पूरा त्रिज्यखंड में से ए वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा। तो वही लिखा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर, और माइनस त्रिभुज AOB का फार्मूला क्या होता है, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। त्रिभुज में कभी भी यही फार्मूला यूज करेंगे, जब कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा यही लगाना आपको। तो थीटा बटा 360, तो थीटा का मान कितना दिया है, 90 अंश। इसमें लिख के नहीं दिया, समकोण अंतरित करता तो समकोण पर कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। तो ऑब्वियसली 90 अंश का कोण बनता है। और r बराबर कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर। तो थीटा यहाँ पे 90/360। अब पाई का मान कितना यूज करना है, 3.14 बुक में दिया होगा, 3.14 गुणे 10, 10 पे 2 घात, और 10 कितना दे दिया है, 10 पे 2 घात, तो -1/2
आर का मान 10 दिया है तो 10 पे स्क्वायर हो जाएगा गुणे साइन थीटा, थीटा जब क्या रखना है 90 अंश, तो ये हो जाएगा 1/4 3.14 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस 1/2 10 का स्क्वायर 100 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। 100 का इसमें गुणा कर लेंगे तो 314/4 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 100 का 900 100/2। अब देखिए 314/4 और माइनस 100/4 100/2 हो गया। यहाँ से आप लोग नॉर्मल भी नहीं वो सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में हर समान है, असमान है तो लॉस है कितना होगा 4 2 का लॉस है कितना हो जाएगा 4 में 4 से भाग करें 314 माइनस 2 में 4 से भाग करें कितना आ जाएगा 2 में 100 का गुणा करके कितना हो गया 200। 314 में से 200 घटाएंगे 114/4, 114 को अगर हाफ करेंगे तो 57/2 सेंटीमीटर और 2 में 57 से भाग कर देंगे तो 28.5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। पहले वाला का आंसर है लघु संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब क्या पूछ रहा है संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये लघु होता है, ये टोटल हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है टोटल। ये वाला जो है इस पूरा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालना है, खाली इतने भाग का क्षेत्रफल है। ध्यान से देखेंगे क्या क्या हम मेंशन कर रहे हैं, इसका केवल क्षेत्रफल निकालना है आपको, ए वाला क्षेत्रफल निकालना है। ए वाला क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यही तो बचेगा, पूरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो बचेगा कौन, यही तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल की दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु घटा देंगे तो यही तो बचेगा। तो वही लिखे हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर रखे हैं और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी जस्ट निकालना है कितना 28.5 रख देंगे। पाई का मान 3.14, आर का मान कितना दिया 10, 3.14 आर का 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और माइनस 28.5 चलेगा। 314 में 100 का गुणा करेंगे 314 हो जाएगा 28.5, 314 में से 28.5 घटाएंगे तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। दोनों का आंसर है, वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो पक्का समझ में आएगा कि संगत लघु वृत्तखंड किसे कहते हैं और संगत दीर्घ वृत्तखंड किसे कहते हैं। संगत लघु वृत्त जो छोटा वाला होता है उसको संगत दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा क्या है वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, ये संगत वृत्तखंड समझिए, संगत लघु वृत्तखंड, ये संगत लघु इसको बोलते हैं संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ये क्या होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो बताइए वही तो दूसरा सवाल में क्या है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, टोटल क्षेत्रफल और माइनस टोटल क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये वाला तो बचेगा। तो सेकेंड वाले में तो ही की है, लेकिन लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, इसमें यहाँ पे समकोण अंतरित कर रहा है 10-10 सेंटीमीटर का त्रिज्या का, तो क्या करेंगे पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। कभी भी लघु वृत्तखंड पूछे तो क्या निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमारा लघु वृत्तखंड का फार्मूला निकल जाएगा। और दीर्घ वृत्तखंड का फार्मूला कैसे निकलता है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आई थिंक वीडियो आप लोग को जरूर समझ में आएगा, सो प्लीज ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा, ध्यान से नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इससे ईजी ऑफ कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। तो सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें और दूसरों को शेयर करें ताकि और सब बच्चे इसको देखें और सीखें। वो चौथा सवाल था, ये उसके बाद क्या है पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल में आप लोगों को क्या बताया गया है, यहाँ ध्यान से देखेंगे कि त्रिज्या चौथा सवाल में त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए, 3 चीजें ज्ञात करना है। पहला तो चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से देखेंगे यहाँ चित्र बनाए हुए हैं, यहाँ पे बनाए हुए हैं, क्या है हमारा वृत्त। तो वृत्त ये हमारा क्या है वृत्त। तो वृत्त जो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर
और एक चाप केंद्र पर कितना बनाता है 60 अंश का, तो 60 अंश का कोण बना दिए। कोण द्वारा अंतरित कोण कितना करता है 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई पूछ रहा है। चाप की लंबाई मतलब किसे कहते हैं, ये जो चाप कटा है ए पी बी, ये मान लीजिए क्या है वृत्त है, ये जो चाप कटा है इसकी लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई। तो ए मान लीजिए ए पी एन बी, ए पी बी एक चाप कटा है तो उसकी लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या कह दिया है, आर बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना कोण अंतरित कर रहा है 60 अंश। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है, वृत्त में चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई पूरा परिधीय होता है। वृत्त की चाप जो काटा जाता है वही उसका क्या होता है, परिधि होता है। तो ध्यान से देखेंगे, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, एल बराबर थीटा बटा 360। चाप कौन कटा है हमारा ए पी एन बी, चाप को ऐसे चाप कटता है तो इसका लेंथ पूछ रहा है कि कितना चाप कटा है, इसका लेंथ। तो कैसे निकालते हैं, थीटा बटा 360 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, लेंथ की बात होता है। तो यहाँ पे थीटा बटा थीटा का मान दिया है 60 अंश, 60 अंश रख देंगे 360 अगुणे 2, अगुणे पाई का मान कितना रखना है 22/7। 3.4 नहीं रखेंगे, 22/7 इसलिए रखेंगे क्योंकि 7 से 21 जब त्रिज्या का मान 7 से कटने वाला हो तो 22/7 रखिए, नहीं कटने वाला है तो दशमलव रख दीजिए। तो 22/7 रख के क्योंकि 7 से 21 कट जाएगा, 7 से 21 कितने में कट गया 3 बार में, एक जो से एक जीरो कट गया, 6 6 36 1/6 हो गया, 2 गुणे 22 गुणे 3, अंश में अंश का गुणा करते हैं और हर का हर में। तो ऊपर देखिए 2 22 गुणे 3 ऊपर हो गया, नीचे आके 6 बैठ जाएगा क्योंकि इसके नीचे है तो 6 का 6 हो गया। अब 2 3 से 6 काटे कितना, 2 बार में 22 में पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो चाप की लंबाई कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। पूरा चाप की लंबाई कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो ये जो चाप काटा है तो उसकी लंबाई पूछ रहा है, तो उसका लंबाई कितना निकल गया 22 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है दूसरा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश, 60 रख देंगे बटा 360, एक जैसे एक जो फिर से 1/6 आ जाएगा इसका। पाई का मान 22/7 रखना है। आर का मान 21 सेंटीमीटर दिया है, आर का मान कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। 21 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 21 पे 2 घात का मतलब 21 गुणे 21, 7 से 21 कट जाएगा कब बार में 3 बार में। अब देखिए अंश का अंश में गुणा हर का हर में 22 गुणे, ऊपर देखो 1 में 22 का गुणा करें 22 का नाम 22, 22 गुणे 3 गुणे 21 ऊपर लिख दिया गया है। अब देखो 3 से 6 काटेंगे कितने बार में 2 बार, 3 दूना 6, आगे कितने बार में कटेगा 7 बार में। इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा कैलकुलेशन करके भी दिखाया गया होगा, एक एक स्टेप, कोई भी स्टेप गायब नहीं होता है। आप एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख सकता है अगर वीडियो को देखता है तो। एक भी स्टेप नहीं छोड़े हैं, कैसे भिन्न साल होता है, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं भिन्न में ही। तो इस ध्यान से देखेंगे तो वीडियो जरूर समझ में आएगा, स्किप करके ना देखिएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी बताएं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो वही सेम चीज लिखा है, ए पी बी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ए पी बी का, ये जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरा टोटल वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, टोटल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस ए वृत्त का क्षेत्रफल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला अभी हम निकाले हैं कितना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर वो रख दिए हैं। और माइनस ए और बी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 231 माइनस 1/2, आर का मान कितना दे दिया 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर रख दिए। तो 21 पे कितना हो गया स्क्वायर, और साइन थीटा का मान कितना दे दिया है साइन, और थीटा मान कितना दिया 60 अंश। तो देखिए 231 ऐसे ही चलेगा 1/2, इसे 421 का वर्ग कितना होता है 441। 21 पे वर्ग मतलब क्या सम होता है 21 गुणे 21 में 21 का गुणा करेंगे 441 आ जाएगा, इसीलिए 41 फीट की है यहाँ पे। और साइन 60 का मान कितना होता है, कर्ण में 3/2 त्रिकोणमिति आप लोग पढ़े होंगे इसके पहले चैप्टर, उसमें टेबल में जा देख लीजिए साइन 60 का मान कितना होता है कर्ण में 3/2। अब ध्यान से 231 ऐसे रहेगा माइनस 441 का कर्ण में 3 में गुणा करेंगे तो 441 कर्ण में 3 और 2 दूना क्या हो जाएगा 4। इसको सॉल्व कर देंगे, यही आप लोग को किताब में आंसर दिया होगा। अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं कैसे, इसका इसमें क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें 4 का नाम 4 और 4 3 12 का 2, 4 2 8 1, 924 माइनस 441 कर्ण में 3 अब बट्टा क्या हो जाएगा 4। ये भी आंसर हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर। और सॉल्व करना है तो क्या करें 924 माइनस 441 गुणे कर्ण में 3 का मान कितना होता है,
कर्ण में 3 का मान कितना होता है 1.73, वो फीड कर दीजिए 1.73, 1.73 अब बटा 4, 924 माइनस 427 का 1.73 में गुणा करके और 924 में घटा के 4 से भाग कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। आप लोग के एनसीईआरटी के बुक में यही आंसर दिया होगा। इसके आगे सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, केवल क्या करना है, कर्ण में 3 का मान 4.1.73 रख दिए हैं, इसका गुणा कर लीजिए, गुणा करके 924 में घटा के 4 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। आप 10 में पढ़ते हैं तो इतना तो आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। आखिर वीडियो आपको समझ में आए तो सब प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी बच्चे आप क्या कर सके, सीख सके। और 10 वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भैया आप लोग का बोर्ड का पेपर फरवरी के लास्ट तक हो जाएगा, तो सो प्लीज़ आप जरूर पढ़ना स्टार्ट कर दिए। अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, क्योंकि यही ठंडी का मेहनत आपको क्या करेगा, आगे लेकर जाएगा। ठंडी के मौसम में आप सो गए तो जान लीजिए कुछ ना कुछ खो गया आपका। ये ठंडी का मौसम ही आपका परीक्षा चलता है। परीक्षा वो नहीं होता है जो आपका होने वाला है। परीक्षा क्या होता है, परीक्षा जिस दिन आप लोग 10 में चले गए, जिस दिन आप 10 में चले गए उसके और जिसके बीच में जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बीच में आपका रेगुलर लाइफ में आपका क्या चलता है, एग्ज़ाम चलता है। इसके और इसके बीच में रेगुलर लाइफ में आपका एग्ज़ाम चला है। इस एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे तो पक्का आई एम श्योर डैट कि आप लोग आगे भी चल के पास हो सकते हैं। वो आप डायरेक्ट, कई बच्चे सोच रहे हैं कि पेपर आएगा तब पढ़ेंगे, तो ऐसा सोचना आपका क्या है, गलत है। जिस दिन से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है और अब जब से होने वाला है उसके बीच में एग्ज़ाम चल रहा है आपके लाइफ, आप उस एग्ज़ाम में पास हो गए तो बोर्ड में भी आप पास हो सकते हैं। आप एक एक दिन परीक्षा आपके लाइफ में चल रहा है, एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लाइफ में परीक्षा चल रहा है। उस परीक्षा में एक दिन में आप कितना टाइम खत्म कर देते हैं ये भी डिपेंड करता है। अगर एक टाइम में रोजाना एक एक दिन खत्म कर रहे हैं तो जान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए वो परीक्षा में आप फेल हो रहे हैं रेगुलर वे में। उसी दिन को रेगुलर में बनाइए, जो आप एक एक दिन क्या कर रहे हैं, मस्ती में गुजार रहे हैं, उसी वे में आपका परीक्षा चल रहा है। अगर इस वे को बढ़िया से यूटिलाइज कर लेंगे तो आपका परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो आई एम श्योर डैट कि यूपी बोर्ड में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, एकदम बढ़िया से ग्रो कर सकते हैं। Thanks for watching my video and grow up your mind.